अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं रियलिज्म वर्सेस न्यू रियलिज्म, यानी कि क्लासिकल रियलिज्म और स्ट्रक्चर रियलिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है, उनको कंपेयर करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। रियलिज्म के मुताबिक जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है। जो इंसान है वो अपने फायदे के लिए काम करता है। अगर कोई चीज़ वो लेता है या कोई देता है वो अपने काम के लिए करता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है। कोई भी काम है, वो कोई कानून है या ताकत है या पैसा है, वो उसको इस्तेमाल करता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे रियलिज्म के अंदर जो ह्यूमन नेचर है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब न्यू रियलिज्म की बात करते हैं तो ह्यूमन नेचर जो है वो लेस रेलिवेंट होती है, यानी कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है न्यू रियलिज्म के मुताबिक? वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ह्यूमन नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू रियलिज्म के अंदर। प्राइमरी यूनिट, रियलिज्म के मुताबिक जो प्राइमरी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्टेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो स्टेट का है। न्यू रियलिज्म के मुताबिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो कह रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम की वजह से हो रहा है, किसी और वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम के अंडर आती हैं। वो कह रहा है मोटिवेशन, मैक्सिमाइज इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि अगर वो अपनी किसी सिक्योरिटी के अंदर इजाफा कर रहा है, किसी चीज़ के अंदर इजाफा कर रहा है, मतलब फौज के अंदर इजाफा कर रहा है, लाइन्स बना रहा है, वो किस लिए बना रहा है? वो अपनी जो इंटरेस्ट हैं उसे हासिल करने के लिए कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं रियलिज्म वाले। न्यू रियलिज्म वाले कह रहे हैं कि वो इंश्योर सिक्योरिटी, कि वो अपनी सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए कर रहा है, ना कि किसी के ऊपर अटैक करने के लिए कर रहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। नेक्स्ट बात है अंडर इंटरनेशनल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहा है कि रियलिज्म के मुताबिक इंटरनेशनल सिस्टम है अनार्किक है। अनार्किक मतलब मुराद है ऐसा सिस्टम जहां पे कोई गवर्नमेंट ना हो, यहाँ कोई हेड ना हो। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इंटरनेशनल गवर्नमेंट कोई भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि यानी इंटरनेशनल अदारे हैं वो उसे कंट्रोल करते हैं। भाई कोई इंटरनेशनल अदारा कंट्रोल नहीं कर रहा। चाइना कंट्रोल कर सकता है, अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, रशिया कंट्रोल कर सकता है कोई इंटरनेशनल अदारा? ये सिर्फ कमजोर ममालिक हैं कुछ, उनको ही कंट्रोल करता है। फिर बात करते हैं न्यू रियलिज्म की। न्यू रियलिज्म के अकॉर्डिंग अनार्की जो है वो पावर की वजह से है। अगर पावर नहीं होगी तो अनार्की नहीं फैलेगी, बैलेंस ऑफ पावर होगा, अनार्की नहीं फैलेगी। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो अनार्की है वो पावर की वजह से है, किसी और वजह से नहीं है। फिर है नेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इसके अंदर वो कहता है स्पेक्टिकल है, जबकि न्यू रियलिज्म वाले कहते हैं शेप बाय पावर, कि जो सब कुछ है ये पावर की वजह से है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट। तो रियलिज्म वाले कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट तो आम चीज है, कॉमन चीज है, ठीक है। तो ये किस लिए? क्योंकि इंसान जो है, इसकी जो नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वो सेल्फिश है, ग्रीडी है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है। तो इस वजह से जाहिर बात है कंफ्लिक्ट तो होने ही है। तो जब हम बात करते हैं न्यू रियलिज्म की, न्यू रियलिज्म वाले कह रहे हैं रिजल्ट बाय बैलेंस ऑफ पावर, रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस ऑफ पावर, सॉरी इम्बैलेंस ऑफ पावर। वो कह रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो रिजल्ट किसका है? इम्बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि इक्वल पावर्स नहीं है वर्ल्ड के अंदर। कोई कंट्री बहुत ज्यादा ताकतवर है, कुछ कमजोर है, कुछ उससे कमजोर है। अगर कंट्रीज के पास इक्वल पावर होगी तो वो कभी भी नहीं लड़ेंगे। उन्हें पता है अगर हम लड़ेंगे इसके साथ हमें भी नुकसान होगा, इस वजह से वो लड़ेंगे नहीं, बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होगा। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? अब बात करें पॉलिसी और अलायंस। जो नेचर है ना इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, जो वो हमेशा इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है ना, नेशनल इंटरेस्ट, वो प्रेफर किए जाते हैं। जब भी कोई अलायंस बनाते हैं तो कंट्रीज देखते हैं हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है। अगर उनका इंटरेस्ट होगा वहां पे तो वो अलायंस बनाएंगे, अगर उनको वहां फायदा नहीं हो रहा तो वो इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के बगैर अलायंसेस नहीं बनाते। ये कहना है रियलिज्म का। तो जबकि जो न्यू रियलिज्म है उसके मुताबिक वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए बना रहे हैं। अगर एक कंट्री कमजोर है, वो 3-4 कंट्रीज को और को मिलाएगा और एक ग्रुप बनाएगा, एक अलायंस बना लेगा, चलेंगे कि हम मिलके उस कंट्री का मुकाबला करते हैं, ताकि उनके दरमियान बैलेंस ऑफ पावर आ जाए। जब बैलेंस ऑफ पावर आ जाएगी तो जाहिर बात है जो कंट्री बहुत ताकतवर था उसको खतरा पैदा हो जाएगा कि मैं अगर इससे लड़ूंगा तो मेरा ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनके पास भी इक्वल पावर है।
इस वजह से जो न्यू रियलिज्म है वो यहाँ पे डिफेंड कर रहा है कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेके जा रहा है ह्यूमन नेचर को, जो सोसाइटी उसे वो कह रहा है ये सब बना रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर के लिए, ना है किसी कंट्री पे अटैक करने के लिए। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।